चेयरमैन श्रीमान धनंतर सिंह जी, मंच पर उपस्थित श्री मनदीप भंडारी जी, यहाँ के संभागीय आयुक्त श्री रमेश कुमार जी, पुलिस उप महानिरीक्षक डोडा श्री श्रीधर पाटिल जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री हरविंदर सिंह जी, यहाँ के एसएसपी संदीप मेहता जी, रोटरी से आए हुए इंटरनेशनल रोटरी प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव प्रधान जी, रोटरी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए प्रख्यात चिकित्सक, हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, सभी डॉक्टर्स, इस मेगा सर्जिकल कैंप में उपस्थित सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, यहाँ के सम्मानित नागरिक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, डोडा और किश्तवाड़ जिले में बड़े पैमाने पर एक अति महत्वाकांक्षी सर्जिकल कैंप का आयोजन रोटरी इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग से आज प्रारंभ हो रहा है, जो अगले एक सप्ताह तक चलेगा। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से, डिविजनल कमिश्नर साहब ने, डॉक्टर प्रधान ने, डीसी डोडा ने इस कैंप के बारे में आपको जानकारी दी है। अच्छी सर्जरी हो जाए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलें, कैंप का लक्ष्य और उद्देश्य यही है। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर के प्रशासन की ओर से और यहाँ के आम नागरिकों की ओर से रोटरी इंटरनेशनल के प्रति सबसे पहले हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जब आपसे अनुरोध किया जाता है, आप सब लोग मानव सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मानवीय सेवा के इस उत्कृष्ट उदाहरण के लिए जिन भी साथियों ने सहयोग किया है, जो लोग इससे जुड़े हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के डॉक्टर्स हों, रोटरी इंटरनेशनल हो, या अन्य भी जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जैसा बताया गया, ये चौथा कैंप है। जब कोविड का प्रकोप था, स्वाभाविक रूप से चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या हॉस्पिटल, बाकी इस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ सर्जरी मोटे तौर पर बंद हो गई थी और उसके कारण हर जिले में लंबित सर्जरी पेंडेंसी बहुत बढ़ गई थी। इसी दौरान रोटरी इंटरनेशनल के साथियों से मुलाकात हुई और ये जैसा बताया गया कि चौथा कैंप है, 3 कैंपों का विवरण आपके सामने रखा गया है, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं संपर्क में था। डोडा और किश्तवाड़ कैंप के लिए सर्जरी जिन लोगों की होनी है, ऐसे व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, प्रारंभिक चिकित्सा की जांच बड़े व्यापक ढंग से ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य के कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे डॉक्टरों के द्वारा की गई है। स्क्रीनिंग के लिए भी डॉक्टरों की एक टीम बनी हुई थी। मुझे बताया गया कि अभी तक विभिन्न सुपर स्पेशलिटी और सामान्य सर्जरी के लिए 750 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। सर्जरी के अलावा अगले 1 हफ्ते तक ओपीडी की सुविधाएं रोटरी और जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग की टीमें देंगी। ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद मॉनिटरिंग और देखभाल भी आपकी की जाएगी।
जैसा डीसी साहब ने बताया कि निःशुल्क परामर्श, निदान, दवाओं की उपलब्धता, रोगियों और उनके परिचारकों के लिए आवास और भोजन का सारा प्रबंध प्रशासन ने किया है। दूर दराज के क्षेत्रों के गरीब लोग, वंचित लोग जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे थे वो बहुत ही सकारात्मक थी। ये किसी भी प्रशासन की या मनुष्य की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति, कम से कम जो गरीब है या वंचित परिवार से है, उस पर जो दबाव दवाइयों का और इलाज का पड़ता है वो कैसे कम किया जा सके, चिंता मुक्त होकर के वो अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों पर कैसे ध्यान दे सके। अभी डीडीसी चेयरमैन साहब ने धारा प्रवाह क्रांतिकारी भाषण किया है। ये सच है कि पिछले 5 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कारण जम्मू कश्मीर में विकास के अनेक नए अध्याय प्रारंभ हुए और आज जम्मू कश्मीर एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है, जहां हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज मिला हुआ है। ये व्यवस्था पहले नहीं थी। 19 तक 4 मेडिकल कॉलेज हुए थे। आज मैंने 17 अप्रैल तक जब मैं आपके सामने हूँ, आज जम्मू कश्मीर में 11 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण संभव हुआ है। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक कॉलेजों को अगर जोड़ लें तो अत्यंत अल्प समय में सभी स्वास्थ्य के लिए 10 नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 5 वर्षों में तैयार हुआ है। 2 एम्स, जम्मू का एम्स प्रारंभ हो गया है, मरीजों का इलाज कर रहा है और जल्द ही कश्मीर का एम्स अवंतीपुरा में वो भी जनता की सेवा के लिए अर्पित कर दिया जाएगा। 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में। जम्मू का बोन और जॉइंट हॉस्पिटल तैयार है। श्रीनगर में भी बोन और जॉइंट हॉस्पिटल के एडिशनल ब्लॉक का निर्माण चल रहा है। श्रीनगर में 500 बेड वाले पीडियाट्रिक हॉस्पिटल का लोकार्पण पिछले दिनों हुआ। कठुआ में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब की शुरुआत हुई। श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में 243 बेड वाले लेबर ब्लॉक का निर्माण अंतिम चरण में है। रजौरी में 100 बेड वाले मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का निर्माण भी अपने अंतिम चरण में है। आप सब जानते हैं कि सभी के स्वास्थ्य के संकल्प को साकार करने के लिए सेहत के अंतर्गत गोल्डन कार्ड का प्रारंभ आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले किया गया था और अभी तक 86 लाख से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ये गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। 253 हॉस्पिटल उसके लिए इम्पैनल्ड हैं और अब तक पिछले 4.5 वर्षों में 2900 करोड़ रुपए का भुगतान जम्मू कश्मीर सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आम नागरिकों के इलाज पर खर्च किया है। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये व्यवस्था न की होती तो ये 2900 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर पड़ने वाला था, जिसे सरकार ने वहन किया है। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। सामान्य रूप से पहले एम्बुलेंस की सुविधा भी यहाँ नहीं थी। कभी कभी याद दिलाना बड़ा ज़रूरी होता है। 102 और 108 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाया जाए, ये 19 के पहले सुविधा नहीं थी। इमरजेंसी में भी एम्बुलेंस मिलना बड़ा मुश्किल होता था। आज 489 लगभग 490 एम्बुलेंस की फ्लीट आम नागरिकों की सेवा के लिए जम्मू कश्मीर में उपलब्ध है। 4.5 लाख से अधिक नागरिकों ने 1 साल में सुविधा ली है। 3 जिले पूरी तरह टीबी मुक्त हो गए हैं। 7 अन्य जिलों ने भी
टीबी मुक्त हैं इसकी एप्लीकेशन फाइल कर दी है ताकि उन्हें भी टीबी मुक्त घोषित किया जा सके। 71 हेल्थ सेंटर में टेली रेडियोलॉजी की सुविधा प्रारंभ हो गई है। 20 जिलों में डायलिसिस की सुविधा पिछले 3 वर्षों में उपलब्ध करा दी गई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो, इसका भी प्रयत्न हो रहा है। यहाँ 500 MBBS की सीटें हुआ करती थीं 2019 के पहले, आज ये 1300 हो गई। 20 सीटें DNB की होती थीं, 392 हो गई हैं। 685 BSc नर्सिंग की सीट थी, आज बढ़ कर के 2990 हो गई। जम्मू कश्मीर में BSc पैरा मेडिकल सीट थी ही नहीं, आज 1690 हो गई है। बी फार्मा की केवल 33 सीटें हुआ करती थीं, आज 373 हो गई हैं। और PG स्टूडेंट्स के लिए 513 सीटें हुआ करती थीं, आज वो 670 हो गई। हेल्थ और वेलनेस सेंटर 19 के पहले एक भी नहीं था, आज जम्मू कश्मीर में 3116 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हर कोने में फंक्शनल है। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे सिर्फ एक ही संकल्प है, स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी में लोगों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण सुनिश्चित करना। पूरे हेल्थ सिस्टम को पिछले 5 वर्षों में काफ़ी हद तक बदलने में सफलता मिली है। आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने तथा हर जिले में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे मेंटल हेल्थ, साइको सोशल सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित हो रहा है। और मैं आप सबको आज ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, सुरक्षित, स्वस्थ और बेहतर जीवन को बढ़ावा देना जम्मू कश्मीर प्रशासन की सदैव प्राथमिकता रहेगी। और इसको निश्चित रूप से 5 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। सब चलता है कि प्रथा को समाप्त करके डॉक्टर्स, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स और डिलीवरी मैकेनिज्म पर केंद्रित तरीके से काम हुआ है। ये सच है कि दूर दराज के इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता में कमी है। जो रिक्तियां हैं उन्हें जल्दी से जल्दी भरा जाए, इसकी कोशिश हो रही है। और इन प्रयासों के कारण पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को एक नई ऊर्जा मिली है। अनेक ऐसे स्थान जहां विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं, उनकी आवश्यकता है, वहाँ रोटरी इंटरनेशनल के साथियों ने जो काम किया है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आप सब जानते हैं, स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में रोटरी इंटरनेशनल का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। देश के दूर दराज हिस्सों में जहाँ स्पेशलाइज्ड सेवाएं मौजूद नहीं हैं या जिस समुदाय को रेगुलर हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, उनके लिए रोटरी ने ईश्वर का दूत बन करके काम किया है। आज हमारे देश में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनमें स्वास्थ्य देखभाल का काम वो कर रही हैं, लेकिन रोटरी का नाम मैं आपके बीच आज कहना चाहता हूं कि वो स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। इस कैंप के उद्घाटन के साथ मैं एक बार पुनः इस ईश्वरीय कार्य के लिए आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। भविष्य में आप सभी के निस्वार्थ सेवा अभियान की सफलता की ईश्वर से कामना भी करता हूं। भद्रवा में पहली बार आया हूं। 3.25 साल पहले आने का तय किया था। एक दुखद दुर्घटना हो गई जिसमें कुछ स्थानीय निवासियों की जान चली गई थी, जिसके कारण मैं नहीं आ सका। 1-2 बातें कह करके सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात DDC चेयरमैन साहब ने की है। पिछले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में बड़ी भारी मात्रा में निवेश किया है और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की हाईवे, एक्सप्रेसवे और टनल की परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। एक जिला प्रशासन से मेरा आग्रह होगा, मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी के ध्यान में है, हमारे जो दिव्यांग जन हैं, दिव्यांग भाई बहन बच्चे हैं,
उनके पहचान का काम भी मुझे लगता है कि मैं प्राथमिकता के आधार पर एक डेटा बैंक तैयार कर लेना चाहिए। आने वाले समय में जम्मू रीजन के लिए और श्रीनगर में कश्मीर रीजन के लिए एक मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से जो भी प्रोस्थेसिस है, व्हील चेयर है, हियरिंग एड, जो भी सामान है, एक बार ही सब वितरित करा दिए जाएंगे। ये मेरा निवेदन है। और भद्रवाह और डोडा के निवासियों से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। डीडीसी चेयरमैन साहब कह रहे थे कि शांति आई है। जब जब यहाँ शांति स्थापित होती है, हमारा पड़ोसी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। ये सच है कि सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर के आतंकवाद के सफाए के लिए एक अभियान चला रखा है, लेकिन पड़ोसी लगातार कोशिशें कर रहा है। जब वो अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझता है, हम सब जानते हैं कि एक फेल्ड स्टेट है, अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे सकता, लेकिन लगातार आतंकवादी भेज करके जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालना चाहता है। मैं यहाँ की आवाम से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बात स्पष्ट रूप से समझिएगा कि अगर शांति नहीं होगी तो विकास नहीं हो सकता है। समाज के ही कुछ लोग उन्हें प्रश्रय देते हैं, समाज के ही कुछ लोग उन्हें रास्ता बनाते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सुरक्षा बलों का, पुलिस का, प्रशासन का काम तो है ही, लेकिन आपका भी काम है कि आपके बीच जो व्यक्ति है और इस तरह के तत्वों को प्रश्रय देने का काम कर रहा है, आप निसंकोच पुलिस को बताने का काम करें। और आज मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से, समूल रूप से जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हमारे सुरक्षा बल, पुलिस के लोग और प्रशासन सांस लेने वाले नहीं हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि आपका भी सहयोग इसमें बड़ा आवश्यक है। मैं बार बार कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का एक ही मंत्र है पुलिस का कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को मत। बेगुनाह आदमी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गुनाह करता है तो उसे उसकी सज़ा मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज़्म और बढ़ेगा। इसके अनेक प्रयास हुए हैं। होम स्टे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ अपने अपने घरों में बनाए। ऐसे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बाकी जो चेयरमैन साहब ने कहा है, उन मुद्दों को मैंने ध्यान से सुना है और उन पर जरूर विचार किया जाएगा। मैं फिर से आप सबके प्रति और विशेष रूप से रोटरी इंटरनेशनल, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और डोडा प्रशासन को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।